पसंद करते हैं? देखो ना, शिव जी को क्या चढ़ता है, आप आग और धतूरा नहीं खा सकते, जहर है ना वो तो। हाँ। हम अपना जहर उनको चढ़ाते हैं कि हमारी लाइफ की बॉदरेशन, हमारी प्रॉब्लम्स जो हमारी- ये भी आपकी, फिर हम फूल चढ़ाते हैं कि हमारी ये डिजायर्स भी आपको, मतलब मेरा जो भी अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आपका। मतलब है देवी को जो इंटेलेक्चुअल बीइंग्स है वो बहुत पसंद है, जो समझदार लोग हैं। खोपड़ी उसको रिप्रेजेंट करती है कि Okay. इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, जो ज्ञान में उतरे हुए लोग हैं, जो समझते हैं सही गलत, वो देवी को बहुत पसंद है, तो उसको तो गले में रखती है वो डाल के। हाँ। तो मेरा डर निकल गया, तो मेरे को होता था मेरे को भूत देखना है। भगवान तो दूर की बात है, पहले भूत देख लेता हूँ मैं। हाँ। हमारे पास हमारी बॉडी नुकसान करने के लिए होते हैं आसपास? नहीं, उनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति तो चाहिए। वो हेल्प चाहिए उनको हमसे, तो वो अपनी मैसेज हमें कन्वे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले वो हमें पोजेस करने की कोशिश करेंगे, उतने में तो हम डर जाते हैं। तो रोज़ रात को 2-3 बार, उसको बोलते हैं स्लीप पैरालाइज, दबाव पड़ना। स्लीप तो मेरे को रोज़ रात को 4-5 बार पड़ता, और मेरे को दिखते थे वो, मेरे से बात तो वो क्या करूँ, कहते थे? कन्वर्सेशन। उस टाइम तो कईयों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा ये एरिया बन चुका है, हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। वेलकम अगेन टू चारू कुमार पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट टू मी एज वेल। जब लोग 10वीं में बच्चे बोलते हैं कि मुझे आईफोन ला दो या मुझे गेम्स ला दो, तो इस गेस्ट ने बोला कि मैं चंडी पाठ करना चाहता हूँ। इन्होंने 10वीं 15-16 साल की उम्र से ही पाठ पूजा में अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि ये ज़मीन पे सोया करते थे, और इन्होंने महाकाली का पाठ करके कुछ साल पहले इन्होंने और इनके कई दोस्तों ने वर्ल्ड का दक्षिण मूर्ति महाकाल टेम्पल बनाया है, जो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे बना है। फर्स्ट इज़ इन उज्जैन और सेकंड जो इन्होंने बनाया दैट इज़ इन ऊना। क्या चीज़ इनको प्रेरित करती थी और अब तक करती रही है कि इन्होंने सारे भगवानों को छोड़ के महाकाली की उपासना करने का सोचा। जहाँ हम लोग शायद काली की फ़ोटो अपने घर में, उनका स्वरूप भी शायद नहीं रखते, पर उस वक्त इस छोटे से बच्चे ने ये सोचा कि मैंने उन्हीं की उपासना करनी है। सो वी वेलकम मिस्टर अर्श बेदी to our podcast, who is what we can call him Mahakali Upasak and also art of living expert. So Arsh Bedi, we welcome you. थैंक यू। Very interesting कि कोई मतलब दुर्गा माँ की पूजा करता है, कोई शिव की करता है, विष्णु की, कृष्ण की, पर आपने महाकाली को चुना। तो मुझे बताएं कि काली माँ ही क्यों? क्योंकि एक तो मैं डरपोक बहुत था बचपन से, बहुत ज़्यादा। Okay. तीनों भाई बहनों में से सबसे ज़्यादा डरपोक मैं था, अंधेरे से बहुत डर लगता था। तो जब मैंने शुरुआत करनी थी देवी पूजा की, तो बचपन से मैं शिव भक्त रहा। अच्छा। भगवान शिव का भक्त, और वो ऑटोमेटिकली था मेरे अंदर। हम शिमला में रहते थे और DD1 पे एक सीरियल आता था, ओम नमः शिवाय। देखा तो मैंने कभी नहीं। शक्तिमान देखते थे, बीच में ऐड आती थी, आपने भी देखी होगी। हाँ। ओम नमः शिवाय, हाँ, पंडित ये जसराज की आवाज़ में ट्यून आती थी। राइट। और जो वो एक्टर था उसका घर मेरे घर के पास था, शिमला में। तो एक बार ऐसे मम्मी ने बोला कि यहाँ शिव जी रहते हैं, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कभी दिख जाएं। बहुत छोटा था उस टाइम, मैं स्कूल भी नहीं जाता था, तो मुझे था कि भगवान यहाँ रहते हैं। और बचपन से ही ऐसे अंदर से था कि शिव ही हैं जो भी हैं, परमात्मा मतलब शिव है ना। चाहे मैं जिस भी फैमिली में पैदा हुआ, जिस भी रिलीजन में, मेरे लिए भगवान मतलब शिव। तो 9th क्लास में था मैं, तब मैं एक बार क्रॉस कर रहा था ऐसे ही पुल, तो वहाँ मैंने देखा कि एक फोटो है, पोस्टर, कि काली माँ ने पैर रखा है शिव जी पे। तो काली माँ शिव जी पे बैठी हुई है। हाँ, पैर रखा हुआ है पैर रखा हुआ तो है, बड़ा दुख लगा देख के कि ये तो भगवान है, इन पे पैर रखती है, ये कौन है। हाँ। तो क्यूरियोसिटी भी हुई साथ में जानने के लिए। ओके। तो जब समझ आया, जाना कि क्या है ना ये तत्व, तो बड़ी उसके रुझान तो मतलब देवी की तरफ हो आपने गया। वो हम भी देखते हैं, वो एक फ़ोटो है जो बहुत ज़्यादा हम हर मंदिर में भी देखी जाती है, जहाँ पे काली माँ बहुत गुस्से में है और शिव उनके चरणों पे है, उन्होंने उनके ऊपर पाँव रखा हुआ है ना काली माँ ने, हृदय पे। हाँ। तो आपको लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग माँ है कि इन्होंने शिव जी मतलब इनके नीचे मैंने देखा मेरे भगवान को लिटा दिया, तब मैंने देखा कि है ना कि भगवान शिव को भी लिटा दिया, कि उस महेश की भी ईश्वरी, महेश्वरी देवी को बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने बोला ये क्या है। हाँ, तो वो उनके साथ अब जानता तो कुछ नहीं था, क्योंकि देवी की सारी पूजा पद्धति गुप्त है। अच्छा, दशमा विद्या बोलते हैं ना, सीक्रेट साइंस है। और जितना हम खुद से जानने की कोशिश करें, पथभ्रष्ट का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि उल्टा ज्ञान ज़्यादा है इसमें, है ना। देवी की पूजा में सीधा ज्ञान कम है। क्यों इसमें उल्टा ज्ञान क्यों है ज़्यादा? बेसिकली पुराने समय में लोगों ने
मैं पुराने समय में चले जाऊँ, आज से 500-600 साल पहले, तो उस टाइम पे अगर मैं बोलता हूँ कि भगवान शिव ऐसा बोल रहे थे देवी पार्वती को कि एक कुंवारी लड़की को लेके आके ऐसा ऐसा करो, तो अगर मैं डायरेक्ट ये बात बोलूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे ये व्यक्ति गलत है। लेकिन अगर मैं भगवानों को बीच में इन्वॉल्व कर दूंगा तो लोग बोलेंगे ये हमारे भगवान ने बोला, वो एक रिचुअल बन जाएगा जिसकी वजह से लोगों का शोषण भी हुआ। तो वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ साधकों ने इसको यूज़ किया। तो क्या इफेक्ट तो नहीं, तो उनके लिए ऊपर गलत इफेक्ट होता होगा इस चीज़ का? ऑब्वियसली किस लोगों का शोषण हुआ, लड़कियों का शोषण हुआ इस चक्कर में, तंत्र के उसमें। क्योंकि काली माँ को हमेशा लोग कहते हैं कि वो मतलब एक वो है, एग्रेसिव एनर्जी है, एग्रेसिव है। और अगर आप वेस्टर्न कल्चर में जाते हो तो वहाँ पे भी ये दश महाविद्या का भी बहुत वायरल हो रहा है जल्दी से, जैसे योगा वायरल हो रहा है, लेकिन वो इसको सेक्स से रिलेट कर देते हैं देवी को। ओके, ठीक है ना वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं ये पीछे मतलब आज से कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किए गए हमारे जो भी हमारी ये कहानियाँ थी, घुमाया गया इसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि जैसे मैं बोल दूंगा कि भगवान शिव ने ऐसा बोला है तो व्यक्ति बोलेगा हाँ इसमें गलत नहीं है, डर निकल गया, भगवान ने बोला जी हम तो करेंगे, तो वो सही होगा, सही। तब क्या तभी जैसे लोग बोलते हैं कि है? हाँ, लोग बोलते हैं कि भाई देवी माँ शराब पीती है, हम भी शराब पियेंगे। हाँ, तो अपने नशे को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पुराने समय में क्या था, आदिवासी लोग जब पूजा करते थे तो अब उनके पास तो कुछ नहीं था खाने को, और या फिर लोग बहुत पहाड़ों में हाइट पे थे तो वहाँ वेजिटेशन तो नहीं थी, वहाँ फसल तो नहीं उगा सकते थे, तो वो खाते थे जानवर, तो उनको गिल्ट होता था। उस गिल्ट से बचने के लिए वो अपने जो देवता हैं, चाहे हिमाचल में हम ले लेते हैं कि लोकल देवता है, एक होता है स्वर्ग के देवता, एक होता है लोकल देवता, हमारे जो धरती के देवता हैं, तो लोग उनको ऑफर करते थे अपने कुल देवता, ग्राम देवता को, कि ये हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अब वो देवता खाता है नहीं खाता है मैटर नहीं करता, बट वो अपने गिल्ट से बच जाते थे। तो फिर वो ऐसा बोलने लगे कि इनका चढ़ावा है, चढ़ावा है। हाँ, अब लोगों को ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि देवी को बलि चढ़ती है, लेकिन इस पे देवी का एक नाम है जगत माता, जब वो पूरे जगत की माता है, और भगवान शिव पशुपतिनाथ, अब पशुओं का पालने वाला उनका पति है, तो देव पशुओं को खाती तो नहीं होगी। तो हाँ, जैसे बकरी को कहते हैं कि पता नहीं, अब समझ लो कि मैं घर में पति हूँ, मैं बकरियाँ पालता हूँ, तो मेरी पत्नी बकरी खाने वाली नहीं हो सकती फिर मैं पालने वाला कैसे हुआ? अब श्री कृष्ण को बोलते हैं गोपाल, तो उनकी पत्नी गाय को खा तो नहीं जाएगी ना, तो वो गोपाल हुए ही नहीं। तो मतलब जिस तरीके से अगर आपने इतनी सिद्धियां करी और आपने एक टेम्पल बनाया, इतना मतलब महाकाली टेम्पल बनाया, तो मतलब आप ये कहते हैं कि जो हम बलि चढ़ाते हैं, कई बार सुनने में भी आता है, कोई तांत्रिक कह देता है कि जो महाकाली कह रही हैं तुम किसी बच्चे की बलि चढ़ाओगे तुम्हारी कोख भर जाएगी, अखबारें भरी होती है, जानवरों की बलि तक चढ़ती है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है ज़रूरी। देखो, जानवर बलि को बोलते हैं पशु बलि। हाँ, थोड़ा ना जब ट्रांसलेशन हुआ उसमें प्रॉब्लम आई। पशु बलि मतलब अपने अंदर के पशुत्व की बलि दे देना। हाँ, हमारे अंदर के जो पशु हैं, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या। नर बलि मतलब कि हम नर से नारायण हो जाएं, तो अपने वो नरत्व की बलि दे देना कि मनुष्यत्व से अब देवत्व की तरफ चले। लेकिन वो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम। अब ये पंचमकार हैं, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। अब इनके डीपर मीनिंग्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एज इट इज़ देख लेते कि भगवान शिव ने ऐसा ही बोला होगा पंचमकार में, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वैष्णवों में भी पांचों वर्जित है। वैष्णव ना तो मदिरा पिएगा, ना तो वो मांस खाएगा, ना उसका मछली से कोई लेना देना। तो जो शिव हैं, शिवा हैं हमारे शिव, तो उनको कहते हैं कि उनको जैसे उनकी शादी हुई थी या तो मदिरा, शराब, मांस वो चढ़ता है, या वो उनको वो खा के खुश होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी हमारे शिव पुराण हम पढ़ते हैं, है ना, मेन जो शिव जी से रिलेटेड लिटरेचर है, वहाँ पे एक स्टोरी ये आती है कि हलाहल विष, जो सबसे पावरफुल पॉइजन था उस टाइम पे, उसका पान किया भगवान शिव ने। हाँ जी। ऐसा कहीं नहीं आया कि वो नशे करते, जैसे आजकल एक फोटो है शिव जी का बड़ा प्रचलित कि ऐसे वो चिलम पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, ऐसा नहीं रहा। शिव जी नशेड़ी कभी भी नहीं रहे, है ना। और देखा जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे शास्त्र, शिव सूत्र, शिवरात्रि में हम वो भांग के लड्डू प्रसाद होता है, भांग प्रसाद के तौर पे मिलती है, तो मतलब ये तो एक मतलब मैं तो कितने सालों से एक रिचुअल चल रहा है, और ये कहते हैं कि क्योंकि वो पसंद करते हैं। देखो ना, शिव जी को क्या चढ़ता है, आप आक और धतूरा नहीं खा सकते, जहर है ना वो तो। हाँ। हम अपना जहर उनको चढ़ाते हैं कि हमारी लाइफ की बॉदरेशंस, हमारी प्रॉब्लम्स, ये भी आपकी, फिर हम फूल चढ़ाते हैं कि हमारी ये डिज़ायर्स भी आपको, मतलब मेरा जो भी अच्छा है, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव सब आपका। अब आप देखो, मैंने सरेंडर कर दिया, अब गाड़ी आप चलाओ, मैं तो कंडक्टर। लेकिन हमने उसको अपने ना अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लिया। हाँ। कि अब कोई भैरव को शराब चढ़ाता था, सुना है भैरव जी को शराब चढ़ाते, तो उसका मतलब ये था मैं छोड़ना चाहता हूँ अपनी बुरी आदत। मैं आपके पास समर्पित। लेकिन आजकल क्या है, ये चढ़ाओ आधी बोतल मुझे, तो मैं घर जाकर प्रसाद मतलब आपको चढ़ा रहा हूँ, आप पी रहे हो तो मैं भी पीऊंगा, अब अपने फायदे के हिसाब से किया। सो कितनी ज़्यादा इग्नोरेंस है, और हमने उसमें अपने स्क्रिप्चर्स को ही वो। लेकिन इसमें एक तामसिक पद्धति भी रही, आपने सुना होगा त्रिगुणाज है,
एक होते सात्विक उपासक, एक होते राजसिक उपासक, तामसिक भी रहे, ऐसा नहीं है कि पद्धति नहीं है, ऐसी पद्धति भी रही, लेकिन आसुरी पद्धति भी रही है पूजा की, उसमें बलि बलि चलती है। लेकिन हमने करनी क्यों आसुरी पूजा? अगर हम डिवोटी हैं, कोई भी अगर बड़ा डिवोटी हुआ, कोई भी बड़े संत हुए, उन्होंने किसी ने भी बलि प्रथा का समर्थन, चाहे गुरु नानक देव जी हुए, कोई भी हुआ, किसी ने बलि प्रथा का समर्थन नहीं किया। ठीक है, एक श्लोका भी अपना आता है, नमः शिवाभ्यम पशुपालकाभ्यम, कि मैं उन शिव पार्वती को नमस्कार करता हूँ जो पशुओं को पालने वाले हैं। तो शिव और शक्ति जब दोनों पशुओं को पालने वाले, आपने घर में डॉग रखा है, हाँ। आप उसको मार के खा नहीं सकते, कभी भी नहीं। अगर आप मार के खा रहे हो तो मैं समझता हूँ मनुष्य ही नहीं है वो। हाँ, मैं आई डोंट नो मैं कौन से टेम्पल में गई थी, चंडीगढ़ के पास ही है, एंड वहाँ पे बकरी बांधी हुई थी, एंड वो महाकाली मतलब काली माँ के भी थी वहाँ पे उनकी मूर्ति। तो मैंने, बच्चा सा था बकरी का, तो मैंने उनको पूछा कि मंदिर के अंदर क्यों बांधी है? तो वो कहते कल इतने बजे इसका मुहूर्त है कि इसकी बलि चढ़ेगी। और मुझे लग रहा था वो शायद बकरी के साथ उसकी माँ भी थी, मतलब एक और थी। तो आई वाज लाइक ये क्या रिचुअल्स हैं जो चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को मतलब लोगों को समझाना चाहिए कि ये सच नहीं है। लोग, अब मैं इस पे बात करता हूँ जब लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मुझे हाँ, बहुत मैसेजेस आते हैं लोगों के कि ऐसा क्यों बोला इसने, कि ये बोल रहा है बलि प्रथा के विरोध में। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, एक आता है समस्त देवासुर पूजिताभ्यम, शिव और शक्ति की पूजा सारे देवता और असुर करते हैं। बिल्कुल। अब देखो, असुर भी शिव शक्ति की पूजा कर रहे हैं और देवता भी कर रहे हैं। अब असुर की अपनी पद्धति है और देवता की अपनी पद्धति, तो हम देव पद्धति से चलेंगे। देव पद्धति से चलेंगे। वो जो आपने एक इमेज देखी थी, एक फ़ोटो देखी थी कि जहाँ पे शिवा काली के नीचे हैं और उनका क्रोध शांत कर रहे हैं, शायद उनको रोक रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी थी जो आपने बाद में सीखी, मतलब जो असली वाली जो कहते हैं? उस टाइम मुझे कहानी समझ आई, उस टाइम ये कहानी थी कि देवी रक्त बीज का वध करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उनकी रक्त पिपासा शांत नहीं हुई। तो गुस्सा आ गया लेकिन शांत नहीं हुआ। फिर हम सब पे निकालते हैं, ये हम सबको घर में भी होता है कि कोई हमारे मदर कोई गुस्सा आ गया तो निकाल दिया पापा पे, फिर घर वालों पे भी निकलता, बच्चों पे भी, सब पे निकलता, सर्वेंट्स पे भी निकलेगा। तो देवी का भी वैसे ही दिखाया गया कि बहुत गुस्सा आया, शांत नहीं हो रही थी वो, और उस टाइम पे सब देवी देवता बहुत डरे हुए थे कि ये कुछ और गलत ना करे। तो सब गए ब्रह्मा जी के पास, आप शांत करो। ब्रह्मा जी बोले मेरे बस का तो नहीं है। विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने भी बोला कि इनके पति तो शिव जी हैं, उनके पास जाओ, मैं भी नहीं कर सकता शांत। फिर जब शिव जी के पास गए, बोले इस टाइम तो ये मेरे से भी शांत नहीं होगी, गुस्से में है। अच्छा। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं लेट जाता हूँ। अच्छा। जैसे ये मेरे पे पैर पड़ेगा इनका, कुछ भी है, तो उस टाइम इनको अवेयरनेस आ जाए कि मैं पार्वती हूँ, है तो पार्वती, लेकिन काली रूप में आ चुकी है, काली रूप में तो ये उस टाइम शांत हो सकती है। तो जैसे देवी आई और जैसे उन्होंने पैर रखा तो उनकी जीभ बाहर आ गई, तो उन्होंने देखा स्वामी। अच्छा, मतलब एकदम आउट शॉक में कि स्वामी आप, फिर वो स्माइल की, जैसे स्माइल की गुस्सा खत्म। अब आपने देखा गुस्सा करते करते अगर हमें हंसी आ जाए वही खत्म हो जाती है ना। दूसरा है कि उग्र भी अगर है तो जैसे उन्होंने देखा स्वामी तो वो वैसे भी शांत होगी। ठीक है, और उसका एक डीपर साइंस है कि अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा तांडव कर रहा है, तो सामने वाला भी सेम ही गुस्से में आ जाएगा, तो वो सिचुएशन और बिगड़ेगी, वो सही नहीं रहेगी। तो इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि ऑपोजिट वैल्यूज़ कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, अगर एक उग्र है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा, और दूसरा शांत है तो एक को उग्र होना पड़ेगा। तो हर कहानी का इतना अच्छा एक अब दो लोग पति पत्नी है, दोनों ही बिल्कुल शांत है, तो मेरे को लगता है कि लाइफ कैसे चले। एक को तो उग्र मतलब गुस्सा नहीं, उग्र मतलब एक को एक्टिव होना चाहिए, एनर्जेटिक, बिल्कुल एनर्जेटिक, और दूसरा है बिल्कुल शांत। अगर मतलब तो उनका ज़्यादा निभेगा आपस में, वो कंपैटिबल हैं। अच्छा, ऑपोजिट्स यू मीन किसी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे शिव एकदम शांत है, शांत चेतना मतलब शिव, देवी माने उग्र चेतना, तो वो तो फिर दोनों पति पत्नी है। आप देखो उनका वाहन शेर देवी का, और शिव जी का वाहन बैल, वो तो एक दूसरे को देख के खा जाए, शेर तो बैल को देख के मुंह में पानी आ जाए उसके, मैं तो उसको खा जाऊंगा। ठीक है, गणपति का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन मोर, और शिव जी के गले में सांप। अब मोर तो सांप को देख के मार देता है, राइट, और सांप तो चूहे को देख के खा लेगा। तो ये सारे ऑपोजिट साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से यही सीखने को मिलता है कि लाइफ में बहुत ऑपोजिट्स है हमारी लाइफ में, सही टाइम भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, ऑपोजिट लोग भी हैं घर में, किसी की दादी से नहीं बन रही, किसी की सास से नहीं बन रही, किसी की बहन से नहीं बन रही, फिर भी हम साथ रह सकते हैं। शिव परिवार सिखाता है हमें। तो हमने सीख ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको अलग अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है। जैसे महर्षि वेदव्यास जी का जो पर्पस था, उन्होंने वेदों को डाउनलोड किया, कंपाइल किया, लिख दिया। वेदास तो पहले से ही पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लिखे भी कह सकते हैं, वो ईश्वर की वाणी है, वो यूनिवर्स में है, और जो उन्होंने मेडिटेटिव स्टेट में डाउनलोड करके उसको लिख दिया, कंपाइल कर दिया, 4 वेदास बने। वो लोगों को समझ नहीं आ रहे थे।
तो उन्होंने वही वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की, 18 पुराण, स्टोरीज के थ्रू नॉलेज देने की कोशिश Knowledge की। देने की। आज के टाइम पे लोग स्टोरीज में फंस गए। अब वो हाँ। कृष्ण का भक्त बोलेगा अरे उसमें ऐसा लिखा है, इन्होंने दुनिया बनाई। देवी वाला बोलेगा अरे देवी सबसे बड़ी है, उसने ये किया। I know, वो गणपति वाला, तो वो personal- इसमें फंस जाएंगे। लेकिन हर पुराण बात कर रहा है अद्वैत की, नॉन ड्युअलिटी की। Non एक ही है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग नामों से जानता है। अर्श, मुझे ये चीज़ बताएं, जैसे आप महाकाली के आप भक्त नहीं बल्कि आपने उनके ऊपर पूरी वो करी है, अपनी उपासना भी की है, उनकी भक्ति ही करी है। हाँ। और काफ़ी साल, कितने साल आपने करी है पूरी भक्ति उनकी? मैंने जो देवी की स्टार्ट की थी 2010 में, तब मुझे पता है दिन में 8 घंटे पूजा करता था मैं, 8 ज़्यादा ही होगा। घंटे। और वो मंदिर में बैठ के, मतलब नहीं, मैं स्कूल भी जाता था। स्कूल भी जाते थे? ओके। और पूरी मैं उस मतलब टाइम में मोबाइल नहीं चलाता था, टीवी नहीं देखता था। जमीन पे सोते थे हाँ, साथ मैं कुछ में, नहीं, मेरे बिल्कुल प्रॉपर को एक, किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई गेम नहीं खेलनी, कुछ नहीं करना, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, रूम पे आना, मैंने मतलब पाठ पूरी पूजा करना। शिद्दत से, ठीक है। पूरी शिद्दत से। तो क्या ये जो कहते हैं कि आपके ऊपर बुरी नज़र लग गई है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, क्या ये ऐसी चीज़ें होती हैं? क्योंकि मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ कि किसी के पास इतना पावर कैसे है कि वो आपकी नज़र लगाएगा और आपकी चीज़ खराब हो जाएगी या आपकी खुशियाँ में। मेरे पास अगर चाकू है ना, तो मैं उससे सेब भी काट सकता हूँ, बंदा भी काट सकता हूँ, ठीक है। जिनके पास ये नॉलेज है, वैसे तो है नहीं आज के टाइम में लोगों के पास, जिनके पास फिर भी ये नॉलेज बची है षटकर्म की, वो कर सकते हैं नुकसान, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन ना के बराबर है जिस व्यक्ति ने समाधि का अनुभव किया है, उस डीपर मेडिटेटिव स्टेट का, तुरीय अवस्था का, वो कर सकता है। और जिसने उस अनुभव को कर लिया वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही हो गया, जिसको आत्मज्ञान हो गया वो करेगा नहीं। फिर भी मान लेते हैं कि उसमें से भी एक व्यक्ति ऐसा है आत्मज्ञान होने के बावजूद जिसके मन में है कि मैं ऐसा कर दूं, तो वो छोटा मोटा नहीं करेगा कि नज़र लग गई, ये थोड़ा आपकी फैमिली में गड़बड़ कर दी, अरे ये, वो सीधे मार देगा। लोग बोलते हैं ना कि जी हमारे को पिंपल्स हो गए पीठ पे, वो सब हो गया, किसी ने काला जादू कर दिया, हाँ। किसी ने हमारी फैमिली पे कुछ कर दिया, हमारे घर पे खून के छिट्टे गिरे। अगर उसने करना होगा ना तो वो ख़त्म ही कर देगा, अगर इतनी पावर उसके पास है। वो इतना छोटा मोटा थोड़ा ना करेगा, खारिश लग गई। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि घर के बाहर, जैसे कहते हैं कि नमक और घर के अंदर रखो, एक काफ़ी आजकल, जैसे आजकल नहीं पहले से ही है कि आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, पता नहीं वो किस इंटेंशन से आए हैं, आपके घर में वो क्या फीलिंग लेके आए हैं, और अब जब वो गए, आप हमारे घर से बीमारी नहीं गई या हमारे घर में लड़ाई हो गई, ओहो उसने नज़र लगा दी, जैसे पुराने लोगों को देखोगे ना, वो तिलक ज़रूर लगाते थे। हाँ जी। या फिर लड़कियों को आप देखेंगे तो बिंदी ज़रूर लगाती थी, ठीक है ना, तो वो बहुत ईवल आई से प्रोटेक्ट करती है। तो ईवल आई होती है, होती है, तो सब इसमें पुराने लोग भी मानते आए। और आप देख लो हमारे जितने हनुमान चालीसा में भी है। हाँ बिल्कुल। और आप फॉरेनर्स को देखो, वो भी बहुत मानते हैं, वो तो टचवुड करेंगे बात बात पे, हाँ, राइट, ठीक है ना, और वो एकदम से थूक फेंकेंगे टचवुड, हाँ, ऐसा हाँ, बुरी नजर ना लग touch wood, जाए। हाँ। ईवल आई है ना, वो वर्ड ईवल आई आया और वहाँ एक से। वो ईवल आई का एक वो भी होता है, ब्लू एंड ब्लैक yes, एंड yes, yes. वाइट, वो वर्ड्स वहाँ से आए। इससे बचने का तो बेस्ट सॉल्यूशन मैंने बोल ही दिया कि अगर हम ये सब चीज़ें यूज़ टिक्के कर, से या बिंदी से क्या होता है? आपकी नज़र पहले वहाँ पे जाएगी, वो उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। नहीं तो जैसे कई लोग नहीं लगाना चाहते या लगाते हैं, तो फिर उस टाइम पे आप, अगर आपको लगता है कि जैसे आपको ने कोई नोटिस कर लिया negativity- किसी के मुंह से ऐसे निकल गया, हाँ कि आपने कोई गाड़ी ली, होता है ना कईयों के मुंह से निकलता है ऐसे, फिर हमें लगता है कि यार आज ही स्क्रैच पड़ गया, तो उस टाइम अगर आपको डाउट है कि ऐसा कुछ है, बुरी नज़र या कुछ भी, तो आप 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो अपने मन में, ओम नमः शिवाय। अच्छा, तो इसका यही एक सबसे बड़ा वो है कि उससे बड़ा आप घर में पूजा पाठ कर लो हर रोज़, जो भी बुरी नज़र है वो निकल जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो मतलब बुरी नज़र होती है। अभी बताओ कि भूत प्रेत होते हैं? देखो, आई एम घोस्ट विद बॉडी, दे आर घोस्ट विदाउट बॉडीज, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं समझ लो कोई व्यक्ति मर जाता है किसी के घर में, तो हम फ्रेम करके तो नहीं रखते, परदादा जी थे, ये दादी जी थे, हम बॉडी को साथ में जला देते हैं। पता सबको अंदर से है सत्य बॉडी नहीं है, तो जो सत्य था वो तो चला गया। अब अगर वो यहाँ पे रह जाए बाई चांस, किसी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में रहते हैं, तो वो, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जैसे टीवी सीरियल्स में दिखा देते हैं। वो एक वाटर वेपर्स की तरह है, टाइम आने पे वो हो जाते हैं वेपर। नहीं पर होता है ऐसे कि भूत होता है। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि काली टेम्पल में बैठा हूँ तो ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं। क्योंकि काली टेम्पल में जो उन्होंने पहना होता है, काली माता के जो गले में होता है, वो होती है मुंडमाला, खोपड़ियों की माला होती है, स्केलेटन्स की कह दो, है ना। इसका मतलब है देवी को जो इंटेलेक्चुअल बीइंग्स है वो बहुत पसंद है, जो समझदार लोग हैं। खोपड़ी उसको रिप्रेजेंट करती है कि इंटेलिजेंट, तो जो इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, जो ज्ञान में उतरे हुए लोग हैं, जो समझते हैं सही गलत, वो देवी को बहुत पसंद है, तो उसको तो गले में रखती है वो डाल के, ज्वेलरी की तरह। अच्छा, तो वैसे भूत होते, वैसे होते, कहते नहीं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कमरे में कोई
क्या पता वो आपके कोई एंसेस्टर्स नहीं हो कि इस घर में ना भूत देखो होते हैं, लेकिन जो साधक है, जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ये सब चीज़ें करता है, उसको एक्सपीरियंस में नहीं आती ये चीज़ें। जैसे मैं पुरानी लाइफ कंपेयर करूं अभी वाली लाइफ से, जैसे मैं बहुत रिलीजियस था जिस टाइम पे, और काली टेम्पल में ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं भूत बाधा वाले, जिनको भूत बाधा होती है, घर में कुछ होता है तो झाड़ा झूड़ा करवाने आते हैं। वो होता है तो लोगों को एक्सपीरियंस थे और इतना सब कुछ हमने देखा ही इतने साल में, मेरे खुद के अनुभव रहे हैं। आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो? आपके पास साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको मतलब कभी भूत? हाँ बहुत, मेरे को जब मेरा डर निकल गया था ना, मैं बता रहा डरपोक बहुत था, अंधेरे से डर लगता था, जब मेरा डर निकल गया तो मेरे को होता था मेरे को भूत देखना है, भगवान तो दूर की बात है, पहले भूत देख लेता हूँ मैं, कि सुपर नेचुरल कुछ तो देखूंगा तो और इंटरेस्ट होगा। तो 1-2 साल तो मैं पहले ट्राई करता रहा वहाँ पे, कि जहाँ पे लोग बोलते थे कि इस पुल पे है, या मैं रात को निकल जाता था 12-1 बजे चुपचाप बाइक निकालने। तो कभी आप मिले किसी भूत से? नहीं, मेरा ऐसा एनकाउंटर पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में ये चीज़ें अनुभव में आने लगी मेरे धीरे धीरे। कैसे? ये वैसे नहीं है जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, बट आपने फील किया? हाँ, पता लग जाता है, लेकिन वो ट्रुथ एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है उस टाइम पे। तो वो नुकसान करते हैं? अगर मेरे को तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो नुकसान अपने आप ही होने लग जाता है हमारा। ऐसे कैसे नुकसान होने, डरने लग जाएगा व्यक्ति, है ना। फिर सबसे पहले डराते, क्योंकि बॉडी तो है नहीं इनके पास, हमारे पास 5 तक हमारी बॉडी नुकसान करने के लिए होते हैं आसपास? नहीं, उनको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो हेल्प चाहिए उनको हमसे, तो वो अपनी मैसेज हमें कन्वे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले वो हमें पोजेस करने की कोशिश करेंगे, उतने में तो हम डर जाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली वो हमसे बात करना चाहते हैं, पर वो हम बात कर नहीं पाते हैं, हम डर जाते हैं। जैसे मेरे साथ क्या है कि ये ड्रीम्स में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले होता था, अभी नहीं होता। आपको जान पहचान का होता है, कोई भी रैंडम? उनको पता है, अगर साधक है व्यक्ति ना, तो उसके पास तो ज़रूर आते हैं। जैसे मेरी साधना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ना, जब बहुत ज़्यादा करने लगे तो रोज़ रात को 2-3 बार, उसको बोलते हैं स्लीप पैरालाइज, दबाव पड़ना, तो मेरे को रोज़ रात को 4-5 बार पड़ता था, और मेरे को दिखते थे वो मेरे से बात करने, कन्वर्सेशन। उस टाइम तो कईयों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा ये एरिया बन चुका है, हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, जितने टाइम भी उन्होंने यहाँ पे रहना है, जो भी शायद सुसाइड किया होगा उन्होंने, या एक्सीडेंटल डेथ मर गए, अकाल मृत्यु मरे, वो रहते हैं ना यहाँ पे। आपने देखा है कि व्यक्ति मरने के हमारे कितने सारे कंसेप्ट्स हैं। व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग नरक जाता है, कहीं पे व्यक्ति पितर बन जाता है, कहीं पे है कि व्यक्ति अगला जन्म ले लेता है, 84 लाख भोगता है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड है। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, मुझे ये बताइए, जब आपको जैसे बोलते थे कि आप यहाँ पे हमारा स्थान बन गया है, कई बार मैंने भी सुना है, लोग कहते हैं कि वहाँ पे ना कोई भी घर नहीं बना सकता, कुछ ना कुछ आंधी आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, वो कुछ होता है। तो वो फिर आपने क्या, कैसे उनसे कम्युनिकेट कैसे किया कि अच्छा कि ठीक है, हम आपने पूजा पाठ करनी उस एरिया में बंद कर दी, क्या करा? नहीं, पूजा पाठ करते रहे, छोड़ा नहीं कभी। मेरे को आदत हो गई थी, डर लगना शुरू में डरता था। तो उन्होंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दबाव पड़ता है जब आपको, आप हाथ पैर नहीं हिला सकते, आपको दिखता है उस टाइम पे कि क्या हो रहा है, तो फिर बंद आंखों से फिर डर खत्म हो जाए, आपको रोज ही होने लग जाए आपके साथ। तो लेकिन आप भगवान की साधना करते, बट मेरे को लगता है जब से मैंने ध्यान शुरू किया, मेडिटेशन वगैरह करना, उसके बाद से मेरे को ये एक्सपीरियंस में बंद हो गए, जब से मैं घर वापस भी। क्योंकि आई थिंक कहते हैं ना, आपकी वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप उनकी फ्रीक्वेंसी से काफ़ी हाई थे, तो मैच ही नहीं कर रही होगी फ्रीक्वेंसी, तो दे नेवर कॉन्टैक्टेड यू अगेन। एक चीज़ होती है ना, आपका सत्व बढ़ जाता है ना जब, तब ये लोग आते हैं मुक्ति मांगने के लिए। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अभी प्रॉपर पता नहीं है, ये होता है अपरा विद्या, कर्मकांड, पूजा पाठ को बोलते हैं अपरा विद्या। आप अभी पूजा पाठ कर रहे हो, और इससे ऊपर होता है परा विद्या, ध्यान और समाधि, जो हायर स्टेट्स हैं। जैसे आप हायर स्टेट में चले जाते हो, फिर ये बीइंग्स आपके आसपास, ये आपकी प्रेजेंस से ही इनको मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, तो आप देखो किसी भी, जैसे एनलाइटेंड मास्टर्स जितने हुए, बुद्धा हुए, गुरु नानक देव जी हुए, इन्होंने भूतों पे बात नहीं की, कभी भी नहीं करी। हाँ। ठीक है, इन्होंने बात ही नहीं, क्योंकि आप गीता पढ़ लो, श्री कृष्ण भी बात नहीं कर रहे, कभी भी नहीं करते भूत की, ठीक है। उन्होंने भूत प्रेतों की बातें नहीं की। अब देखो शिव जी का रूप देखो आप, उनकी बारात में तो भूत प्रेत भी चले हुए हैं, वो उनको भूतनाथ भी बोलते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है जैसा टीवी में हमें दिखा देते, कॉन्जरिंग मूवी ऐसे चढ़ गई ऊपर, ये ऐसा नहीं, हमेशा नुकसान नहीं करते हैं। मुझे लगा था कि ऐसे सामने आ जाएंगे, ऐसी हरकतें हो जाएंगी, उतना ज़्यादा डीप नहीं होता जितना दिखा देते हैं। कुछ हरकतें होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वी आर मोर देन। कैसी हरकतें होती हैं? मतलब आपने सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर आप हिमाचल साइड गए हो। नहीं, मैं हिमाचल से नहीं हूँ। हिमाचल नहीं, कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमें बताते थे लोग कि घर पे खून के छिट्टे गिर रहे हैं, हमारे डॉग का डेथ हो गया इस तरीके से, फिर हमारे घर में डेथ्स होनी शुरू हो गई, ठीक है। पर मुझे लगता है कि वो अगर सही तरीका अपनाए, वो क्या करते हैं, सीधे किसी चेले के पास चले जाते हैं। सबसे राइट वे है, पहले जहाँ पे हैं वो बैठ के शांत हो जाए पहले तो, और जिसको भी वो मानते हैं उसको सरेंडर करें। कोई व्यक्ति इसमें क्या करेगा,
कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। और हाँ। आपका ईस्ट ज़्यादा पावरफुल है, हाँ। जिसको भी आप मानते हो, चाहे श्री कृष्ण को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, शिव को मानते हो, जिसको भी कुछ भी, मानते आप हो। कुछ भी पॉजिटिव शुरू करोगे सब कुछ शांत होने लग जाएगा धीरे धीरे। और वैसे भी आप देखो योगीज और मेडिटेटर्स के एक्सपीरियंस रहते ही नहीं है, कभी सुनने में भी नहीं आएंगे कि उनके साथ ये अनुभव हुआ, हाँ 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 हाँ। है ना। ऐसा हमने सुना है बाबा बंदा सिंह बहादुर तंत्र में थे, और गुरु गोबिंद सिंह जी जब आके उनके आसन पे बैठे तो उनको जब पता लगा, वो बोले मैं यहीं से मंजा पुट्ठा कर दूंगा कि वो गिर जाएंगे, लेकिन वो पूरा ट्राई करने के बाद भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो पराविद्या में थे, पराविद्या में हायर स्टेट्स में थे, हायर स्टेट। तो फिर उन्होंने उनको सरेंडर किया कि आज से आप मेरे गुरु हो। तो ये उन लोगों को सीखने की भी ज़रूरत नहीं है जो हायर स्टेट में, उनके पास जो सीखे हुए वेदांतरिक भी हैं वो भी सरेंडर कर देंगे आके। तो जो ये रेमेडीज़ बताते हैं कि आप फलाना पानी चढ़ा दो, फलाना मतलब गंगा जल लेके कर लो, या किसी, वो तो पॉजिटिविटी तो आती है उससे। सेती सरसों बोलते, पीली सरसों बिखेर दो घर पे, हाँ, झाड़ू वाले डायरेक्शन में फेंकते हैं, हाँ फायदा तो होता ही। तो हमें तो कुछ वो बताएं, टिप्स बताएं जिससे घर में पॉजिटिविटी, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी में भी आपने काफ़ी स्टडी की हुई है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आजकल तो यूट्यूब है, आपने कुछ नहीं करना, उस पर टाइप करो देवी कवचम। देवी कवचम, हाँ, देवी का कवच है जो, अच्छा, वो मार्कंडेय वाच है और ब्रह्मा जी दे रहे हैं उसको, वो सबसे पावरफुल है, वो चंडी पाठ है, और उसमें से कवच है देवी का, जो आपको तीनों तरीके से, 3 तरीके के ताप होते हैं ना, वो तीनों को शांत कर देता है। नहीं तो देवी का कवचम हमें सुनना है। ओके, वो यूट्यूब में है, सुनना है, और आंखें बंद करके सुनोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो आप उससे आप पूरे घर को भी उस एनर्जी में ले लेगा। और एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय चैंट है, आप घर पे उसको लगा के रख सकते हो 24 घंटे, साइड में थोड़ा बहुत लगा रहे मंदिर वाले, जैसे आपने सुना ओम नमः शिवाय, उससे भी पॉजिटिविटी रहती है। और जैसे ये अपना महामृत्युंजय पाठ हो गया या गायत्री मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि गायत्री का उच्चारण निषेध है आजकल तो लोग। का उच्चारण निषेध है, क्यों? क्यों? क्योंकि हम तो हमेशा ही मुंह में हमारे गायत्री मंत्र होता है। गायत्री तब किया जाता है जब आप उपनयन संस्कार करते हो, तब क्या करते हो? हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें से एक है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार, उस टाइम वो गायत्री मंत्र फूका जाता है कान में, और उसका उच्चारण नहीं किया जाता, निषेध है। तो लोग जो घर पे बेल्स लगाते हैं गायत्री मंत्र की, वो सब वो रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से, तो कि वैदिक रॉयल पाथ पे वो रिकमेंडेड नहीं है। आजकल तो चला रहे हैं लोग, मैं तो मना कर देता हूँ उनको कि इसको बंद करो। मैं खुद जनेऊ डाला हुआ, मैंने उपनयन संस्कार हुआ है मेरा, हाँ जी, है ना, प्रॉपर तो करते हैं गायत्री त्रिसंध्या, लेकिन इस तरीके से नहीं, उच्चारण नहीं किया जाता उसका। तो मन में बोला जाता है। मन में। तो फिर कौन कौन से, तो मतलब गायत्री मंत्र के इक्विवेलेंट एक मंत्र है जो बहुत पावरफुल है, और बहुत ही ज़्यादा महामंत्र, मतलब पावरफुल है, ओम नमः शिवाय। उसको आप ओपनली बोल सकते हो, आप कहीं भी बोल सकते हो, किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी अवस्था में बैठे हो, आप उसको चैंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा, तो हम तो गायत्री मंत्र, मतलब मैं तो, मेरे को लगता है कि कभी कभी कहीं पे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मुझे कुछ अनईजी लग रहा है तो मैं बोलने लग जाती हूँ, मतलब गायत्री। आप ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, मृत्युंजय मंत्र, और महामृत्युंजय पाठ भी बोल। और ऐसा भी नहीं है, गायत्री में इनिशिएट आप भी हो सकते हो, उपनयन संस्कार कर सकते हो, 3-4 दिन का प्रोग्राम रहता है, और बहुत अच्छा एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है। और उसमें ज़रूरी नहीं है बाल निकलवाने हैं, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप बाद में उसको डाल के रखो, लेकिन तो अगर वो कर लिया तो फिर मैं बोल सकती हूँ। नहीं बोलना, तब भी उच्चारण नहीं करते। अच्छा, गायत्री मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर सकते, मतलब करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मन में बोलना चाहिए। ओह, दैट्स समथिंग न्यू। तो और लेकिन हम स्कूल में उच्चारण करते थे, सब सारे करते थे प्रेयर्स में, हमेशा करते हैं, कोई शुभ काम करने से पहले। अलग अलग बिलीफ्स हैं, जिस बिलीफ में मैं हूँ ना, जिस ट्रेडिशन से मैं आता हूँ, और जितने आप बड़े बड़े संतों को भी सुनोगे इस टाइम पे भी, जो वो सब इसको मना ही करते हैं। तो हमें कुछ उपाय बताएं, जैसे कहते हैं कि सोमवार को किसी का शनि वीक है, या किसी का शुक्र कमज़ोर है, और या किसी का सूर्य तेज करना है, जो हमारे जितने भी ग्रह हैं उन जो किसी के वीक हैं, तो हर ग्रह का हमें कोई रेमेडीज़ बताएंगे। जैसे कि लेट्स स्टार्ट कि शनि का भी एक बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी माइथोलॉजी में। जैसे काली माँ का नाम, पहले ये बताएं कि काली माँ के स्वरूप हम अपने घर के मंदिर में क्यों नहीं रखते? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मूर्ति भी रखी है, मैंने फ़ोटो भी रखी है, हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है, अब जिसकी पूजा करते हो उसके गुणाज आपके अंदर आते हैं।
अच्छा, पूजा छोड़ो, आप किसी को फॉलो भी करते हो ना अगर, तो उनकी उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आती है। आप देखो कोई बहुत ज़्यादा अगर सलमान खान को फॉलो कर रहा है तो वो उसमें body आपको वो booty वाले क्वालिटीज, ज़्यादा, हाँ हाँ, वो आपको हाँ, उनकी शौक। क्वालिटीज दिखने लग जाएंगी, वैसे वैसे वो अपनी वेशभूषा में लेके आएंगे, अंदर गुण भी आने लग जाएंगे। जी 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 जी। तो ऐसे जब हम किसी की पूजा करते हैं पूरा सरेंडर करके किसी डाइटी की, तो उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। हनुमान जी के आप पुराने से पुराने साधक को देखो, उनका फेस हनुमान जी जैसा होने लग जाएगा, जैसे नीम करोली बाबा जी, हाँ, ठीक है, तो हनुमान जी जैसा दिखने लग उनको जाएंगे, कहते हैं वो उन्हें- रूप आने लग जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे ही कोई जिसका उपासक है उसमें वो पूरा रूप आने लग जाता है। ये हमारी परंपरा है कि शिव पद की प्राप्ति, व्यक्ति वही हो जाता है, उसमें भेद ही नहीं रहता। पानी की बूंद समुद्र में गई, समुद्र ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत परंपरा रही कि ये व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त करके, जैसे गुरु गोरखनाथ को शिव जी के रूप में दिखाते हैं। हाँ। गुरु नानक देव जी के जो बेटे हैं बाबा श्री चंद्र जी, उनको बाबा बालकनाथ जी जैसा स्वरूप है उनका, उनको भी शिव का रूप मानते जी हैं। जी जी जी। ठीक है, तो इसलिए है कि शिव रूप हो गए अभी, पर ज़रूरी नहीं है स्वरूप से ही गुण आज हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हम उग्र रूप रखने से बचें कि बहुत उग्र रूप है देवी का, तो आप सौम्य रखो। दक्षिणेश्वरी काली, अब बंगाल में तो वो घर घर में काली पूजा करते हैं, तो वो पागल हो जाए, काली पूजा करते हैं। ठीक है, वैसे तो वो पागल हो गए, मर जाए सब लोग कि अरे तो नहीं वो रख उनका सकते। शांत रूप की पूजा करते हैं, शांत शांत रूप की। चलिए मैं जैसे अपने पुराने क्वेश्चन पे वापस आती हूँ कि शनिदेव का भी एक डर है हमारे कल्चर में कि शनि भगवान की 7.5 रत्ती चल रही है, या इनका शनि वीक है, शनि स्ट्रॉन्ग है, गुस्से में है, शांत करना है। तो वो क्या है और कैसे उनकी रेमेडीज क्या है, मतलब कैसे उनको शांत सबसे पहले तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, लोग डरते बहुत है शनिदेव से। शनिदेव बहुत स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो खुद साधक है। जो उनके भाई हैं यमराज है, ठीक है ना। तो यमराज जो मरने के बाद काम करते कहते हमें दंडित करते, शनिदेव जीते जी करते ताकि हमें पता तो हो कि हमारा कर्म क्या है। अब कई लोग बोलते हैं जी पिछले जन्म में हमने क्या किया, इसमें हम क्यों भोग रहे हैं, हमने अभी क्या गलती है हमारी। तो शनिदेव उस गिल्ट से बचा लेते हैं आपको कि अभी दंड दे देता हूँ, और वो तब तक दंडित करते हैं जब तक हम पाथ पे नहीं आ जाते, वो में रास्ते पे लाने के लिए। जैसे एक माँ एक बच्चे को चांटा लगाती है अगर वो मिट्टी खा रहा है, हाँ। जब तक वो खाना बंद ना कर दे। तो शनि देव का काम यही है कि व्यक्ति थोड़ा इंसानों वाले काम करने लग जाए जो उसको ह्यूमन बनाया है। मतलब एक तरीके से डर भी होना चाहिए, डर है लेकिन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। लोग नेगेटिव वे में डरते हैं, बहुत भागते हैं। और शनिदेव हैं न्याय के देवता, जस्टिस के देवता, तो इनजस्टिस वो हमारे साथ भी नहीं करेंगे। सही बात है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, है ना। वो न्याय ही करेंगे। तो उनका सिंपल सा ये मोटिव है, व्यक्ति स्पिरिचुअल हो जाए और उस सेवा जो व्यक्ति करता है, किसी की भी जो भी सेवा कर रहा है, चाहे वो एनवायरनमेंट की तरफ पेड़ पौधे लगा रहा है, चाहे वो पशु पक्षियों की कर रहा है, चाहे वो गुरुद्वारों में लंगर और सब सेवा की कर रहा है, चाहे मनुष्य की सेवा कर रहा है। अपने दोस्तों की भी कर रहे हो, अपने आसपास अपने वर्कर्स की कर रहे हो, निकल के आप अगर हेल्प आउट कर रहे हो सबको, जिसको आप उसके जैसे हो। सेवा का मतलब है उसके जैसा हो जाना। किसके जैसा? भगवान के जैसा, प्रभु जैसा। तो थोड़ी देर के लिए भगवान के जैसा हो जाना कि बदले में कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हो जाते तो शनिदेव उस व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। तो जो हम शनिदेव जी की को सैटरडे को लोग काली दाल चढ़ाते हैं या सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है? हाँ, वो देखो वो आ जाता है पराविद्या में, कर्मकांड, ठीक है ना। मैं उससे ऊपर की बात करूँगा, वो भी है बेनिफिशियल, लेकिन मैं उससे ऊपर की बात करूँगा कि डायरेक्ट वो काम ही करने लग जाएं जिसके लिए वो आपको, तो फिर ज़रूरी नहीं है ये सब, फिर ज़रूरी नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, पर अपने कर्म अच्छे रखो। हाँ, लेकिन दिल है हमारे, देखो एक सेटिस्फेक्शन आती है कुछ रिचुअल करके। जैसे समझ लो हमने कोई रिचुअल किया तो हमें खुद को सेटिस्फेक्शन में हमने कर दिया, नहीं तो हमें लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा करके हमें लगता है अब तो होगा क्योंकि मैंने पर ये भी नहीं है कि आप रिचुअल कराओ लेकिन अपने आप को बदलो ही ना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। फिर तभी कहते हैं कि इनका तो शनि शायद खराब ही चल रहा है। बिकॉज अब लोग बोलते हैं कि जी गंगा नहाए तो पाप धुल जाते हैं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, उनको पाप तो उनको भी भोगना पड़ गया अपना, ठीक है। तो वो अपने अंदर जो बदलाव है वो लाना भी ज़रूरी है, वो लाना ज़रूरी है। तो फिर जो जैसे कहते हैं कि जो आपका ये प्लैनेट ठीक नहीं है, ये वीक चल रहा है, या आपके जैसे हम अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें उपाय भी बताए जाते हैं। उपाय हैं वैदिक उपाय हमारे, हाँ, वो करने चाहिए। हाँ, करने चाहिए उपाय। और देखो दोनों चीज़ों की अपनी इंपॉर्टेंस है, रिचुअल्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, और अगर आप पराविद्या में इनिशिएट हो चुके हो उसके अकॉर्डिंग उपाय करते हो, वो अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे चंद्रमा को शांत करना है तो उसके उपाय आप बताएं हमें। चंद्रमा कोई मोती डालता है, हाँ आपने सुना होगा, हाँ, मोती जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको मोती डलवा देते हैं, ठीक है। लेकिन यू आर मोर पावरफुल देन ए पीस ऑफ स्टोन। आपकी जो आत्मा है, आत्मा इतनी शक्तिशाली है। आत्मा के बारे में बोला गया कि वो शिव भगवान का ही रूप है। आप अगर भगवान शिव का पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में भगवान शिव की अष्टमूर्तियाँ बताई हैं, हाँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा। आत्मा सबसे पावरफुल है। आप क्योंकि ये 24 तत्वों से बने हुए पूरे मनुष्य नामक यंत्र में, ये जो पूरा गैजेट है, इसमें जो मेन जीव है रहने वाला वो आत्मा है।
और उसको बोला गया परमात्मा का रूप। और जैसे उसको रियलाइज़ होता है, तो पुराने टाइम में ऋषिज़ बहुत डीपर मेडिटेटिव स्टेट में जाते थे। काफ़ी साल के बाद जब उनको वो एक्सपीरियंस होता था तो उनके मुंह से एकदम से निकलता था शंभो, वाओ। शंभो का मतलब वाओ ये। फिर उनका मुंह से निकलता शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। वो अहंकार में नहीं बोल रहे कि मैं शिव हूँ, उन्होंने जान लिया कि वो वही हैं। क्योंकि जब परब्रह्म के भाग हुए, वहाँ से ये सोल्स बनी, तो है तो हमारे में और उनमें को पानी की बूंद मैंने पानी से निकाल ली समुद्र से, तो रहेगा तो वो उसका पार्ट ही ना। तो जैसे वो उसमें मिल गया जाके तो वो परमात्मा ही हो जाता है। ऐसे गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जब अर्जुन पूछता है आप परमात्मा, बोलते हैं हाँ मैं परमात्मा हूँ, जैसे तू भी परमात्मा है। हाँ, कि हर एक के अंदर भगवान है, बस हमने उनको टैप नहीं किया। अच्छा एक बात बताओ, अभी 5 तत्वों से शरीर बना है। जब मेरी मृत्यु होगी, बॉडी में बॉडी जो जल गई, ठीक है, वो पृथ्वी तत्व चला गया अर्थ एलिमेंट में, पृथ्वी तत्व में। मेरा जो वायु तत्व है वो वायु तत्व में चला गया। सांस छूटी, हवा में चली गई। अग्नि तत्व चला गया, अग्नि तत्व में जल गई बॉडी, जो भी अग्नि थी बॉडी में वो चली गई उसमें। वायु भी गया, और कौन सा बचा तत्व? जल तत्व, हाँ, रक्त भी, वो भी सब जल तत्व में विलीन हो जाएगा। रह क्या गया? आत्मा, स्पेस, सिर्फ खाली। हाँ, वही है। 98% स्पेस एलिमेंट है, हाँ, 2% में बॉडी है, और उसमें भी 70% वाटर है। 70% वाटर है, ठीक है। और इसलिए मून माइंड को इम्पैक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन 90% वाटर से बना है। वो बोलते हैं ना उसको ज्वार भट्ट आता है, जो टाइडल वेव्स तो वो मून अट्रैक्ट करता है। जो मन ही हमारा पानी से बना हुआ, तो उसको भी तो इम्पैक्ट करता है। हर एक चीज़ का इस सृष्टि में दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट है। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, एवरी, है ना, एक चीज़ का दूसरे पे इम्पैक्ट है। तो जैसे बुद्ध पूर्णिमा वगैरह भी आती है, तो उसमें भी क्या हमें कुछ करना चाहिए? मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान, चंद्रमा की तरफ या तो पीठ कर लो या मुंह करके बैठ जाओ, 15-20 मिनट आपको सांस लो, सांस छोड़ो, ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे मेडिटेशंस अवेलेबल भी है यूट्यूब पे, आप कर सकते हो। फुल मून मेडिटेशन है, एक आर्ट ऑफ लिविंग का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लोग करते हैं। अच्छा। तो वो बहुत बेनिफिशियल है, लोग करते हैं। और एकदम से मन, क्योंकि पूर्णमासी के दौरान जब बढ़ता चंद्रमा, कम होता चंद्रमा, लोगों को ना इम्पैक्ट कर देता है। पागल खाने जाओ, स्विंग्स हो जाते हैं कईयों के। पागल खाने जाओ, उनका ज़्यादातर ट्रीटमेंट अमावस्या को किया जाएगा। फुल मून वाले दिन, और पागल को बोलते हैं ल्यूनेटिक, लूनर वर्ड मून से जो, तो उसको पागल को ल्यूनेटिक क्यों बोला गया? ये तो हमारा टर्म नहीं है, ये तो बाहर वालों का टर्म है। क्यों? उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ये ज़्यादा पागल हो जाते हैं जब फुल मून होता है, क्योंकि उनके ब्रेन वगैरह ज़्यादा पूरा इम्पैक्ट करता है, माइंड पूरा इम्पैक्ट करता है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमें उपाय बताए गए, मोती डालो ये, लेकिन हम उससे ज़्यादा पावरफुल है। जैसे आपने अपने आप को आत्म तत्व में जानने लगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। हाँ, सबसे मुश्किल वही है। और कहते हैं मन जीता तो जग जीता, फिर सब प्लैनेट्स भी, सब कुछ हो गया। तो फिर ये जो जेम स्टोन्स है उनको डालने का फ़ायदा है? फ़ायदा होता चार्ज है, करो, फ़ायदा होता है। देखो, हम कोई गैजेट्स यूज़ करते हैं, फ़ायदे तो हमारे को होते ही हैं उसके। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आत्मा उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हमने उसको जानने लग गए, थोड़ा ध्यान करने लग गए, तो ये सब जानने, मैंने भी नहीं डाला कुछ। मेरे फादर इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष डाला है मैंने सिर्फ। ओके, क्योंकि आपने अपने मन, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में किया। मुझे पता है कि गृहस्थ का इम्पैक्ट मेरे पे है, तो मेरा इम्पैक्ट उन पे भी है। हमने दूसरी साइड से क्यों नहीं सोचा कभी? आप एक बात देखो, ईश्वर का थोड़ा कंसेप्ट साइड में रखते हैं। हमारे यहाँ देवता और असुर का कंसेप्ट है, उससे ऊपर ईश्वर बैठे। राइट, ठीक है। हम 5 रूपों में मानते हैं मेन, ठीक है। पंच परमेश्वर बोलते हैं हम, है ना। गणपति, सूर्य, जो ब्रह्मा एक ही मानते हैं हम उसमें, और फिर उसके बाद विष्णु भगवान, शिव जी और आदिशक्ति माता रानी, 5 हुए। उसके नीचे हम देवता असुर मानते हैं कि ऐसे इक्वल शक्तियाँ हैं, लेकिन अलग अलग काम है इनका। ठीक है। अब हमारा इम्पैक्ट देवताओं पे है, देवताओं का हमारे पे है। कैसे? हम हवन पूजन करते हैं तो देवताओं को क्या मिलती है? पावर। आपने सुना होगा उनका हव्य ही है, उनका खाना है। सुना होगा कभी हवन पूजन में बैठे हो कि देवताओं को हव्य दो, स्वाहा बोलो, उनको वो जाता है। हाँ। तो उनको खाना जाता है, वो उनको पावर जाती है। तो आप क्या कर रहे हो? हवन करके देवताओं को पावरफुल कर रहे हो। वो पावरफुल होंगे तो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप अगर देवता पे डिपेंड हो तो देवता भी आप पे डिपेंड है। तभी तो सत्युग में ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कलयुग में कहीं फिर इतना देखने को नहीं मिलता। तो मेरा इम्पैक्ट भी है प्लैनेट्स पे। तो जब हम रिचुअल्स करते हैं वो इस तरीके से हेल्प करते हैं। लेकिन जैसे हम पराविद्या में आ जाते, थोड़ा ध्यान वगैरह करने लग जाते हैं, तो फिर हर तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान करता है पहले तो उसके अंदर इम्पैक्ट आता है, फिर आसपास के एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, वो जहाँ बैठा है वो, फिर पूरी फैमिली को, फिर पूरी सोसाइटी को, और ज़्यादा करता है तो पूरे फिर कंट्री को भी कर देगा वो। मतलब आपने इतनी ज़्यादा मतलब सिद्धि करी हुई है, मतलब पढ़ाई करी है। इनफैक्ट पढ़ाई कहूँगी मैं अपनी लैंग्वेज में, तो आपकी लैंग्वेज में शायद कोई टेक्निकल वर्ड होगा, उपासना की है या लेकिन आप सब कुछ करने के बाद इस रिज़ल्ट पे आए हैं
कि रेमेडीज़ करो, लेकिन सबसे पहले अपने मन और अपने कर्मों को अच्छा करो। तो रेमेडीज इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द बिग चेंज, कि आपका मन अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं और आप अपने दिमाग को अपने वश में रखोगे तो आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हो, वरना वो आपको अपने हिसाब से चलाता है। रेमेडीज देखो माइंड को भी इम्पेक्ट करती है। अब मैं एक रिचुअल की बात कर रहा हूँ, बर्थडे आता है किसी का, हाँ जी, अगर हमारे मन में ऐसा है कि बर्थडे मतलब केक, कैंडल्स, समोसे वगैरह सब कुछ, पार्टी, और पार्टी, हाँ, पिज्जा विज्जा सब कुछ, और डांस गाना ना किया जाए तो हमें थोड़ा लगता है कि हुआ नहीं कुछ बर्थडे। हाँ, बर्थडे था, हमने सब कुछ कर लिया, आज कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारे मन में बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है कि तो जैसे हम रिचुअल्स भी करते हैं तो पहले तो वहाँ से भी मन शांत हो जाता है, और पूजा का मतलब है पूर्णता से किया हुआ कृत्य। लेकिन लोगों का मन शांत ही नहीं होता पूजा में भी, कईयों को नहीं होता, वही फंसा हुआ है कि वो चीज़ हो जाए, वो हो जाए। ऐसे नहीं होती, मैनिफेस्टेशन ऐसे होती नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ, ठीक है ना। हमारे आसपास देवता सब तथात्सु, सब देवताओं के हाथ ऐसे हैं, और वो सारे आपका अच्छा ही कर रहे हैं, सब देवताओं के मुंह से एक ही बात निकलती है, तथात्सु। तो हाँ। हमारे आसपास तथात्सु देवता भी होते हैं, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, तथात्सु। और हम क्या बोल रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया हमारी जिंदगी का, बोलेंगे तथात्सु, और बेड़ा गर्क होगा। हम बोलते हैं दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये तो काम करती है, जो ये हमारा बोलेंगे वैदिक वो हो कंसेप्ट, जाता है। ये भी हमारा वैदिक कंसेप्ट है, ये वैदिक कॉन्सेप्ट है कहते हैं ना, तभी वास्तु देवता बोलते नहीं, वास्तु शांति। हाँ, अब जैसे वास्तु शास्त्र भी होता है, हाँ, सब कुछ, तो ये सारा वैदिक ही है हमारा ट्रेडिशन। बाहर थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट पकड़ के एक अलग अलग ट्रेडिशन बना दिया। यहाँ पे पूरा बंच ऑफ ट्रेडिशंस। तो मतलब जैसे हम कई बार क्या होता है कि हम हवन या पूजा करवाते हैं घर में किसी चीज़ के लिए, कि मेरी कोई डील है वो हो जाए तो भगवान खुश हो जाएंगे। मंदिर में जाके हम चढ़ावा दे के आते हैं। अच्छा, कई बार भगवान जी से ये डील भी करते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो तो मैं आपके पास 501 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा या ये कर दूंगा। तो व्हाट मतलब डज इट वर्क इस तरीके से? देखो, वैदिक पद्धति है हमारी, जब हम ये हवन पूजन वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैटर करती है। एक तो करने वाला, चलो करने वाला बाद में मैटर करता है, करवाने वाला मैटर करता है, वो विद्वान है कि नहीं, उसका उच्चारण। वेद सिर्फ मंत्र पे चलता है, हाँ। और मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ मंत्रों के उच्चारण वैसे नहीं है। वैदिक उच्चारण में क्या रहता है, स्वराज होते हैं। आजकल बहुत कम लोग स्वरज यूज़ करते हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिशन आपको ज़्यादा प्योर मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में आप उनके टेम्पल्स में जाके देखोगे, हाँ। ठीक है ना। और अगर उस तरीके से पूजा हो रही है विद ट्रेडिशन और विद फेथ, तो वो फलीभूत होगी। आप उसको में अपना संकल्प रख रहे हो, तो हमारी पद्धति है वो बनी हुई है, हमारे ऋषियों ने बनाई है। तो मतलब ये होता है तो कि भगवान अपनी बात से पहले ऋषियों की बात पूरी करता है कि मेरे भक्त ने बोला है, तो इसको हम पूरा अगर किसी काम के लिए कोई पूजा हाँ, हम करते उसमें हैं, हम संकल्प रखते हैं, थोड़ा चावल फूल वगैरह हाथ में रखते हाँ। हैं, उसको ढकते हैं, हाँ। फिर हम संकल्प लेते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस टाइम, होता है ना जम्बू द्वीप पे, भरतखंडे, वो सारी जगह कि ये नक्षत्र, ये राशि, इस टाइम ये चल रहा है काल। फिर हम वो भगवान के चरणों में पूजा से पहले छोड़ देते कि मेरा ये डिज़ायर था, ये बॉडरेशन थी, आपको मैंने दे दी, अब मैं पूजा करूँगा। अब आप देखो, क्योंकि अब पूरे से पूजा कर पाऊंगा, नहीं तो पूरी मन क्या रहता पूजा में, पता नहीं ये होगा कि नहीं, ये होगा, भगवान अच्छा, कर तो जब दो, आप उसको तो छोड़ के फिर हम पूजा में चले गए। पूजा में करना होता है ध्यान, जो हम करते नहीं है। लोग क्या करते हैं पूजा में, हाँ, तो ऐसे ही फिर है। फोन आ रहा है किसी का, अरे वो शर्मा जी आगे, उनको पानी की बोतल देनी थी, पूजा में ध्यान है ही नहीं, तो देवता कैसे पूजा एक्सेप्ट कर लेगा। आप किसी के घर गए, पूजा माने रिस्पेक्ट करना ना किसी की, अब आपको बिठा दिया गया और आपको पूछ ही कोई नहीं रहा है, पूरे घर में घूम रहे, आप थोड़ी देर बाद चले जाओगे, आप बोलोगे यार एंटरटेन नहीं कर रहे। हाँ, तो अब देवताओं को बुला भी रहे हो एंटरटेन, तो हम उनको कर रहे हैं जिनको पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को बुलाया। तो जो हम वो देते हैं चावल वगैरह, इसका मतलब है कि ये संकल्प है कि ये मेरे को चीजें चाहिए, ये लो मैंने आपकी तरफ अर्पित कर दी। आपने सुना होगा सनातन धर्म में संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प से सिद्धि होती है, राइट 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 राइट। किसी ने भी संकल्प लिया, चाणक्य ने संकल्प लिया कि मैं चंद्रगुप्त को अखंड भारत का वो बनाऊंगा। हाँ, हाँ। और भारत उस टाइम कितने खंडों में बटा हुआ था, पॉसिबल नहीं था। और वो स्कूल टीचर था सिर्फ चाणक्य, है ना, आचार्य चाणक्य स्कूल टीचर थे। और उनका संकल्प देखो कितना स्ट्रॉन्ग था, मैनिफेस्ट हुआ। ऐसे हमने महाकाल मंदिर का संकल्प लिया था। कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए हमें हिंदू उसके हिसाब से? हम संकल्प लेते हैं पूजा में पहले और फिर छोड़ देते हैं भगवान के पास। एक बात ना मेरे को अभी आ रही है मेरे दिमाग में बार बार, आपने कहा कि शनि प्रसन्न होते हैं जो लोग सेवा करते हैं। यस। अब देखिए, अब जैसे कई लोगों के घरों में वर्कर्स होते हैं जो उनके लिए खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, तो क्या वो सेवा कही जाती है कि वो जॉब कही जाती है? वो पैसे ले रहे हैं ना बदले में, उनको बदले में कुछ चाहिए ना, सैलरी चाहिए। अच्छा, सेवा तो मतलब आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा। हाँ, आप अपनी ड्यूटी भी सेवा भाव से कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जिस सेवा की बात कर रहा हूँ वो है जिसमें बदले में सच में कुछ नहीं चाहिए। अब कोई बोले मैं तो अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ, अरे वो माँ है, सेवा करनी पड़ेगी तुम्हारे को। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं तो वृद्धाश्रम जाके सेवा कर रहा हूँ, हाँ, आपको वहाँ बदले में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो थोड़ा प्रॉपर्टी देंगे हमें। हाँ। जहाँ बदले में कुछ नहीं चाहिए, वहाँ शनिदेव की ऐसी कृपा मिलेगी जो शायद सब तेल वेल चढ़ा के भी नहीं मिलेगी। हाँ, वो भी चढ़ाओ, रिचुअल है,
लेकिन जो शनिदेव को चाहिए, आप गृहपति अवतार की कथा पढ़ते हो भगवान शिव के, तो वहाँ पे 6 नियम उन्होंने जो बताए, उसमें से एक तो सबसे पहले यही है ना कि इंसानों वाली हरकतें करने लग जाए। वो 6 में से एक भी फॉलो करते हैं तो शनि इतने प्रसन्न हो जाते हैं हम पे कि वो ब्लेस ही करेंगे। ब्लेस करते हैं। अब कहते हैं जैसे कि शुक्र है, जिसका शुक्र स्ट्रांग हो उसकी ज़िंदगी में यश बहुत होता है, मेटलिज्म पूरा एकदम लग्जरी, राइट। कहते हैं कि कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो इतने, हाँ। तो मतलब शुक्र स्ट्रांग कैसे होता है, और अगेन रेमेडीज़ का फ़र्क पड़ता है या आपके उनके कर्म और उनके मेहनत? देखो दोनों चीज़ें, लाइफ इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। डेस्टिनी भी है, फ्री विल भी है, ठीक है। जैसे कोई बोले कि यार मेरा तो वज़न ही कम नहीं हो रहा, तो वो ये नहीं बोल सकते मेरी डेस्टिनी है। वो जिम जा सकता है, वो वज़न कम कर सकता है, ट्रेडमिल पे भागे, थोड़ा डाइट कंट्रोल करे, थोड़ा डाइट प्लान ले, योगा वगैरह करे, उसका वेट लूज हो सकता है। वो डेस्टिनी नहीं है, उसका फ्री विल है। लेकिन हाँ, को बोले मेरी हाइट बड़ी करनी है, छोटी करनी है, वो डेस्टिनी है। तो लाइफ ऐसे कॉम्बो है, डेस्टिनी और फ्री विल का। कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं। एस्ट्रोलॉजी में 3 चीज़ें होती है। एक होता है प्रारब्ध कर्म, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। वो होता है दृढ़ कर्म, आप कुछ भी कर लो उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको सिर्फ एक व्यक्ति चेंज कर सकता है, अगर आपको एनलाइटेंड मास्टर मिल जाए अपनी लाइफ में, ही कैन चेंज। कि गुरु एक कोई प्रॉपर एनलाइटेंड मास्टर, है ना। और दूसरा कर्म होता है दृढ़ कर्म, म्यूटेबल कर्मास। उसको आप थोड़ा रिचुअल से, कुछ पूजा पाठ से, थोड़ा ऐसे करके, पूरा भाव और श्रद्धा से अगर आप कर रहे हो विधिवत, उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है अदृढ़ कर्म, उसको आप थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करने से चेंज कर सकते हो। ओके, तो अगर किसी का शुक्र वीक है तो उसको क्या करना चाहिए? देखो एक तो उसकी प्लानिटरी पोजीशन मैटर करती है। सच में पूरा वो नीचे में चला गया तो उसमें हम ज़्यादा क्या ही करेंगे। लेकिन शुक्र किसी का वीक है तो पानी में नहा रहा है जिसमें वो, उसमें थोड़ा डाल ले वो गुलाब जल या कुछ, ये छोटे मोटे उपाय होते हैं, जैसे गुलाब जल डाल दिया और सेंट लगाया। अच्छा, वो शुक्र को पसंद है वो सब कुछ। शुक्र को खुशबू पसंद है। बंदा साफ सुथरा रहे, नहा धो के, अच्छा मतलब कटिंग वटिंग टाइम से कराता रहे, मतलब ब्यूटीफुल बन के रहे, ब्यूटीफुल, साफ, हाइजीनिक रहे, मतलब हाइजीनिक रहे, तो साफ सुथरा रहे। शुक्र जो लोग हर रोज, क्योंकि शुक्र गुरु हैं, तो मेरे हिसाब से तो सारी दुनिया हर रोज़ नहाती है। डिओड्रेंट भी, और परफ्यूम्स चलो मैं कहती हूँ बहुत महंगे नहीं लगाते होंगे, डिओड्रेंट तो सारे ही लगाते हैं। हाँ, ये हो सकता है जूते वगैरह पॉलिश नहीं करते हो या पुराने सॉक्स वगैरह पहनते हो। अपना भाग्य, जो ये लग्जरी है ना, ये तो भाग्य से भी मिलती है ना हमें। हाँ, उसके लिए हार्ड मेहनत से भी मिलती है। शुक्राचार्य हार्ड वर्क भी मांगेगा, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, असुर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, असुरों के गुरु है ना वो। आप देखो शुक्र को खुश करना है तो असुर क्या करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में देखेंगे हम। असुर क्या असुर ना बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जब तब संयम असुरों में ज़्यादा है। हाँ। आप देखो कोई संत है या फिर देवता है, उनमें जब तब संयम असुरों का ज़्यादा देखने को मिला। भगवान को ही बुला लेते हैं नीचे, उससे वरदान ले लेते हैं। हाँ, जैसे रावण कहने को, हाँ उन्होंने भी तो भगवान शिव से जप करते हैं, उनके जैसा जप कोई नहीं कर सकता। तप करते हैं, उनके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। राइट, और जो उनका उस टाइम पे संयम होता है, बाद में जो मर्जी खिलारा डालते हैं वो, लेकिन उस टाइम जो उनका संयम उनका होता है, सेल्फ कंट्रोल जो होता है, उस टाइम जो भी वो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, ये शुक्राचार्य को बहुत पसंद है। आपका जब तब संयम स्ट्रॉन्ग हो, शुक्र सब कुछ मिलेगा लाइफ में। डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल एकदम एक तत्व अभ्यास व्यक्ति करे, शुक्राचार्य तो प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न है, तो जो मंगल को अगर प्रसन्न करना हो, मंगल वीक हो, मंगल अगर बहुत ज़्यादा हमारा वीक है तो मंगल के भी बहुत सारे उपाय रहते हैं हमारे। लेकिन मैं सबसे बेस्ट उपाय बताऊं, ज्योतिष शास्त्र बोलता है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वग्रह शांति करा भवंतु। सारे ग्रहों को शांत करने का एक ही उपाय है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ आ जाएं, वो होता है गुरु तत्व। ये आपने जो भी बोला ये क्या था? ये जो उसका शांति मंत्र है नवग्रह का। नहीं, इसका नाम क्या है इस मंत्र का? नवग्रह शांति मंत्र। नवग्रह शांति मंत्र। तो हम नवग्रह शांति इसको भी जप सकते हो। शांति मंत्र बोला तो सारे आपने सबके नाम लिया, सब शांत हो जाए, सब शांत हो जाएंगे। तो क्योंकि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु हो गया मंगल, भानु शशि भूमि बुधुष है ना, शुक्र, सबके नाम आ रहे हैं इसमें। शनि राहु केतवे सर्वग्रह शांति करा। तो मतलब अगर हम ये भी मंत्र बोले तो हमारे सारे ग्रह शांत हो जाते, मतलब ठीक रह सकते। पहले पूरा बोला मंत्र, बाद में थोड़ा आधा हो गया। आधा गया। तो इसका नाम वैसे मंत्र का आपने नवग्रह शांति मंत्र। नवग्रह शांति मंत्र अगर आप बोलेंगे तो आपके राहु केतु सब ग्रहों को, मंगल, सबको नमन कर रहे हैं। 3 बार बोल सकते हो आप पूजा पाठ करने के बाद, ध्यान करने के बाद 3 बार बोल ठीक है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है सब ग्रहों को एक एक को पकड़ के कहाँ शांत करते रहेंगे, आपको सबको शांत करना है। आप 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रोज करो। और 108 बार क्यों करते हैं ये बताओ? देखो 12 हमारे राशियां हैं और 12 ही हमारे महीने हैं, हाँ। और 9 हमारे प्लैनेट्स हैं।
ठीक है, तो ठीक है ना, 12 9 जा 108 बस 108 इसी का है हमारे इसमें महत्व, इसीलिए है ना। उसमें माला पकड़नी है, माला पकड़ लो, नहीं पकड़नी है बैठ के 10 मिनट कर लो चैंट। इसमें भी 3 तरीके का रहता है चैंट, है ना। एक तो रहता है हम बोल के करते जा, वाचिक, फिर एक होता है उपांशु जिसमें सिर्फ जीभ हिलती है, मुंह हिलता है, बाहर नहीं आता, और एक होता है मानसिक। सबसे ज़्यादा महत्व मानसिक जाप का है, बट हम डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते उसमें, धीरे धीरे। जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देता हूँ, सुबह सुबह हम जो पहला गाना गा लेते हैं कई बार ना, ये सुन लेते हैं, वो हम सारा दिन कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली गा रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम वो गाना गा रहे हैं, फिर हमें होता है अरे ये गाना मन में चल रहा है। वो ऐसे मंत्र मन में चलने लग जाए तो वो सबसे बेस्ट जाप होता है। सबसे मतलब आप उस लेवल पे आप कुछ कर ही नहीं रहे, वो मन में चल रहा है, मन में चल रहा, ऑटो मोड में चल रहा है, ऑटो मोड में। सो अर्श, आपसे काफ़ी बातें सुन के ऐसा लगा कि यू आर पंडित कह सकते हैं आपको? हाँ, जो भक्त बोलो, लेकिन पंडित वर्ड का मतलब होता है विद्वान। विद्वान। तो आप आज के वो भक्त हैं, लेटेस्ट भक्त हैं, यूथ भक्त हैं, जो पुरानी जो काफ़ी भावनाएं हमारे अंदर डाली गई थी, सबसे ज़रूरी कि बलि देना या कई उपाय के अंदर घुस जाओ लेकिन अपने कर्मों को ना बदलो, आप उन सारी चीज़ों से को फेवर नहीं करते हैं। और आपके जैसे अगर ऐसे और हमारे पास साधक आए कि जो कहें कि भी इन चीज़ों के पीछे डीपर मीनिंग को समझो, रादर देन सुपरफिशियल मीनिंग को लेके अपनी क्योंकि हमें वो सूट करता है, तो अगर आप आज कुछ कहें तो लोग वो भी आंखें बंद करके काफ़ी लोग मानेंगे, और आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जो शायद मैं भी रिलेट करती हूँ। देखो, जो हमारे शास्त्र है ना जितने, हाँ जी, इस सारे के सारे बिल्कुल साइंस है। अब धरती गोल है ये पता था हमें 300 साल पहले तक, लेकिन यहाँ इसको बोलते भूगोल। भूगोल पहले से था। हाँ, भू मतलब धरती, गोल मतलब राउंड, और जगत माने जिसमें गति है, विच मूव्स। तो अर्थ मूव कर रही, ये भी पता था। ठीक है, और अर्थ को दिखाया शेषनाग के ऊपर। मतलब अर्थ का मूवमेंट कैसा है, एक तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है वो 24 घंटे में, तभी दिन रात का अनुभव कर रही है। एक वो 365 दिन ऐसे घूमते घूमते भी सूरज के चक्कर लगा रही है, तो वो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा है। स्नेक की मूवमेंट लीनियर नहीं है, स्नेक ऐसे चलता है। तो वो अर्थ की मूवमेंट दिखाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि स्नेक ने अर्थ को पकड़ा हुआ, तो इतनी सैटेलाइट्स लगी हैं, कोई स्नेक नहीं है नीचे। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण और वो सब उसकी नेचर बताने के लिए, क्योंकि देखो लैंग्वेज बदल जाती है टाइम के साथ। आज से 500 साल पहले कपड़ा, शायद कपड़े को ना बोलते हो, संस्कृत चलती आप थी, साउथ में चले जाओ, कई बार देवानिगरी चलती, कुछ वर्ड्स उनके ऐसे हैं जो पंजाबी में गाली है। हाँ, आपको लगेगा गाली निकाल रहे हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम अलग अलग जगह पे, और कुछ टाइम के बाद सब चीज़ें चेंज होती है, कल्चर डिफरेंट हो जाता है। कभी इन्वेशन, मतलब कोई आके आक्रमणकारी आ गया, कुछ चेंज हो गया, ये सब कुछ, लेकिन जो सिंबल है ना वो चेंज नहीं होते। तो सिंबॉलिक बनाया गया हमारी नॉलेज को, क्योंकि जैसे शिव जी के गले में नाग है। वराही देवी के जो भाई थे वराहा, उन्होंने जब वो उनका जो वराह अवतार, उन्होंने जो पृथ्वी को अपने उस पे उठाया है, तो वो गोल दिखाई रही है। हमारे जो प्राचीन 10-10 हज़ार साल पुरानी मूर्तियां निकलती हैं, उसमें भी अर्थ की शेप राउंड है। और तब तक कभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ था। इनको पता नहीं था प्लैनेट्स कितने, हम तो पूजा कर रहे हैं उनकी। हम उनकी पूजा कर रहे हैं। मंगल लाल है, नवग्रह, हाँ मंगल लाल है। अच्छा, बृहस्पति के 12 चंद्रमा है, 12 मून्स हैं जुपिटर के, और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में है, और साइंस अब बता रही है। 12 मून्स। सो वी आर वेरी प्राउड टू बी हैविंग बोर्न इन इंडिया, जहाँ पे हमारी कितनी रिच कल्चरल हेरिटेज है। एंड अर्श, आई वुड से थैंक यू टू यू। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहते हो, लोगों को गाइडेंस देना चाहते हो, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर भगवान का एक डर है, और वो हर चीज़ करते हैं तो पहले हम अपने पूर्वजों को आगे रख के करते हैं। आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उन्होंने ये फिर से शुरू किया, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो आप अगर उनको कुछ गाइड करके कुछ एक मतलब अ वेरी शॉर्ट वे में बताना चाहें कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वहमों में मत पड़ो। मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखो हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में दिया है ईश्वर ने जी। ठीक है, तो 5 चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बिल्कुल अमेजिंग बना सकते हैं। सबसे पहले सेवा, सबसे टॉप पे सेवा है। ठीक है, अगर हम हेल्पफुल हैं सबके लिए, देखो अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, मूर्ख लोगों के साथ बुरा होता है। सही बात। अच्छे लोग मूर्ख नहीं होने चाहिए, समझदार भी अच्छे लोग हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो है सेवा, कि हम उसके जैसे हो जाएं। ठीक है, दूसरा है साधना, हम साधना ज़रूर करें जीवन में। दैट मीन्स मेडिटेशन 10 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, 20 मिनट एक रिकमेंडेड मेडिटेशन है। कि 20 मिनट्स का एक मेडिटेशन आप करो, है ना, सुबह शाम कर सकते हो तो करो, नहीं तो एक टाइम करना ही चाहिए। ठीक है, और मैं कहता हूँ 108 बार ओम नमः शिवाय आपको करना ही चाहिए, बेस्ट है वो करना ही चाहिए। फिर मैं तीसरा बोलता हूँ यहाँ पे सत्संग,
सत्य का संग करना ही चाहिए, सत्य का, ट्रुथ को। मतलब सत्य बोलना चाहिए। सत्य का संग होता है, जैसे समझ लो हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी सत्संग ही है ये। हाँ, सत्य का संग ही किया ना, अभी हमने एंशिएंट नॉलेज पे बात की, अभी डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट किया। या सत्संग का मतलब होता है गाते भी हम, जब हम गाते हैं ना तो पूरा एकदम बॉडी में ना रोम रोम पुलकित हो जाता है हमारा। तो खुश रहना चाहिए। सत्संग और महत्संग करते रहे, महात्माओं का संग करते रहे। चौथे पे आ जाता है स्वाध्याय। अब रात को सोने से पहले ना तो फ़ोन वगैरह बंद करके थोड़ी देर सोने से पहले 15 मिनट तो या 10 मिनट स्वाध्याय करो कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या सीखा, मैंने नया काम क्या किया। मतलब इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने सेल्फ स्टडी करो कि मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। अगर रोज स्वाध्याय करने लग जाए तो व्यक्ति नर से नारायण हो जाए। और लास्ट है समर्पण, फिर छोड़ दो, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। मतलब जो गलतियां करी है उनको मैंने मान लिया ये मेरी गलतियां थी, अब मैं सरेंडर। भगवान मेरे में ये कमी है, मैं नहीं ठीक कर पा रहा, पहले एफर्ट करो ठीक करने की, पहले सेवा साधना सत्संग स्वाध्याय करो, फिर भी नहीं हो रहा तो सरेंडर कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, अब आपके हाथ में है। ठीक है, फिर वो वहाँ से हेल्प आ जाती है, हमेशा आती है। तो ये 5 चीज़ें हैं, इसको पकड़ लें तो मेरे को लगता है कि सारे उपाय सब कुछ अपने आप हो जाता है। रिचुअल्स को हम रिस्पेक्टफुली करें। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं ये सब कुछ किया है मैंने, उसके बाद मैं मेडिटेशंस पे आया तो मैं जानता हूँ कि पराविद्या अपराविद्या में क्या भेद है। तो मैं थोड़ा सा वो करके बताता हूँ लोगों को कि आप ध्यान करना ज़रूर सीखें। ध्यान करना ज़रूर सीखें, है ना। सहज समाधि मेडिटेशन है एक, उसमें आपको आपके पर्सनल मंत्र मिलता है, एक मेडिटेशन मंत्र सबको, एक वर्ड का, उसको चैंट नहीं करना होता, वो एक टेक्निक है। उसको अगर व्यक्ति सीखता है तो वो इतना ईजी है, ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो। तो वो रिकमेंडेड है कि सब करें। यूथ को तो बहुत ज़रूरत है, तो सुसाइड वगैरह रेट कम हो जाएगा। हाँ, एग्रेसिवनेस कम हो जाएगी। अभी हमारे ही सुसाइड हुआ सोसाइटी में रिसेंटली 10-15 दिन पहले। तो मुझे भी गिल्ट हुआ कि यार मैं मेडिटेशन टीचर हूँ और मैंने अपनी सोसाइटी में नहीं सिखाया, मैं हिमाचल जा के सिखा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए ध्यान, और एक दूसरे को भी थोड़ा अवेयर करना। और ऋग्वेद के लास्ट में बात यही खत्म करता हूँ, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक श्लोका आता है, ठीक है ना, वेद का है ये, नान्यः पंथ्य विधति अनय, मेडिटेशन इज़ द ओनली वे, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हमारे जितनी ध्यान पूजा पद्धति है उसमें ध्यान होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। आप चंडी पाठ पकड़ लो, उसके हर चैप्टर से पहले ध्यान है, हम करते नहीं है। प्राणायाम है, हम करते नहीं है। नाड़ी शोधन है, हम करते नहीं है। तो अगर हम वो प्रॉपर करें ना, उसके इतना तगड़ा साइंस है कि मतलब उस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं। घंटों ज़रूर दोबारा करेंगे। अभी विल लाइक आवर फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स कि आप अपने हमें दोबारा क्वेश्चंस पूछें, जो आप अर्श से पूछना चाहते हैं वो भी पूछें, एंड वी विल लाइक टू ब्रिंग हिम अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट। सो विद दिस, थैंक यू अर्श फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बाय बाय।